तो आज माशाल्लाह हमारे साथ 14,000 ख़वातीन हैं जिनको हम एम्पावर कर रहे हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज़ में उनको इंगेज करते हैं, जिसमें एग्जीबिशंस आ जाती हैं, ट्रेनिंग सेशंस आ जाते हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम्स आ जाते हैं। अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। ये T20 कॉन्सेप्ट जो था, बेसिकली हमारी नेबर कंट्रीज जो हैं उन्होंने जो है इसको बड़े प्लेटफॉर्म पे लेके आए, मगर जो T20 क्रिकेट थी बेसिकली वो कराची से ही डिराइव हुई है। अच्छा मैडम, आपसे अगर हम बात करें तो आप किन किन सेक्टर्स के अंदर वुमेन्स को जो है वो काम करवा रही हैं, जो आप बिजनेस करवा रही हैं, या किन सेक्टर में सपोर्ट कर रही है? अपनी मर्जी के मुताबिक कहीं उनको सेटल करती है, जिस तरह उनकी ख्वाहिश होती है उस तरह कर लेती है? मिडिल मैन अगर हम ख़त्म करें ना तो वो भी कमाएंगे और अपनी ज़िंदगी सही गुजर बसर कर सकेंगे। होता ये है कि आर्टिसन वहाँ बना रहे हैं, वहाँ जो मिडिल मैन है, जब वो मार्केट होता है कराची में तो वो डबल प्राइस का हो चुका होता है, और जो वो बेचारी हाथ का काम कर रही है, मेहनत दिन रात कर रही है, उनको 2 रुपए भी नहीं बचते। सोच का भी खैर बहुत फर्क है। तो सोच आपकी चेंज करनी है ना। अब आप बताएं ना, अगर एक इंसान जो है यहाँ पे खड़े हुए किसी खवातीन को बुरी नजर से देख रहा है, उसी आदमी को आप ले जाएं दुबई, यूएई के किसी भी शहर ले जाएं आप, उसकी सोच बदल गई ना। तो सोच आपकी बदलेगी जब आपके ऊपर डंडा होगा, और ये अवाम जो है वो अब आप बिल्कुल डंडे की जोर पे। लोग कहते हैं कि वो औरत जब एम्पावर हो जाती है उसके बाद जो है, चाहे वो फैमिली में रन करना हो या किसी इदारे के अंदर रन करना हो, तो वो सही तरह मैनेज भी नहीं कर पाती। इस तरह कुछ है? Audio Jungle. Audio Jungle. अस्सलाम वालेकुम। वुमेन को एम्पावर करने के लिए आजकल बहुत सारी जो है फाउंडेशंस काम कर रही हैं, और प्राइवेटली भी इस पे बहुत ज़्यादा काम किया जा रहा है कि वुमेन को जो है एम्पावर किया जाए। इसके लिए हमारे साथ आज मौजूद है हमारी बहुत ही स्पेशल गेस्ट हेरा सोमरो साहिबा, जो CEO फाउंडर हैं मोमेंटम की, और वो बहुत सारे मुख्तलिफ चीज़ों में जो है वुमेन को एम्पावर करने की कोशिश कर रही हैं, उनको अपना बिजनेस, अपना काम करवा रही हैं, और उनसे जानते हैं कि इनकी फाउंडेशन कब बनी और ये कब से ये काम कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र। इनके साथ हमारे आज दूसरे खास मेहमान मौजूद हैं मुइस बिन जाहिद साहब, जो को फाउंडर हैं मोमेंटम के और चेयरमैन हैं KPL कराची प्रीमियर लीग की, जो ऑलरेडी जो है वो 2 सीजन करा चुके हैं। मजीद भी इनका क्या इरादा है और ये कैसे इस फील्ड के अंदर है, उनसे भी आपकी मुलाकात कराते हैं और उनसे भी जो है जानते हैं ये क्या उनके मजीद इरादे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा मैडम, आपसे पहले स्टार्ट करते हैं, ये बताएं कि आप इस फील्ड में आपका कैसे आना हुआ और कब से आप ये काम कर रही हैं? बेसिकली मैं खुद भी एक एंटरप्रेन्योर हूँ। मेरा अपना क्लोथिंग बिजनेस है। पिछले 15 साल से मैं अपना क्लोथिंग ब्रांड रन कर रही हूँ। मैंने बैचलर्स किया फैशन में, उसके बाद मास्टर्स किया मैंने, उसके बाद सोचा कि कुछ करना चाहिए। आपको पता है सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। इसके लिए मेरी फैमिली ने, मेरे फादर ने, भाइयों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, और मैंने इनिशियल स्टेज पे जब स्टार्टिंग ली तो उसका जो कैपिटल अमाउंट है वो भी मेरे फादर ने मुझे दिया कि नहीं तुम करो, करना चाहिए, और बस आगे बढ़ती रही, मेहनत करती रही, और फिर मैंने मलेशिया में अपना बुटीक किया। स्टिल आज भी अपना बुटीक रन कर रही हूँ। बहुत प्रॉब्लम्स आई, बहुत परेशानी आई, सारी चीज़ें करना, कंपनी रजिस्टर कराना, ये सब मैंने खुद किया है। बीइंग अ फीमेल कितना मुश्किल हो जाता है कि इन सब चीज़ों को हैंडल करना, भले आपको फाइनेंशियली सपोर्ट हो, मगर जो है बीइंग अ फीमेल हर्डल्स तो बहुत सारी आई होंगी। बहुत हर्डल्स आई। मैंने जैसे आपको बताया सपोर्ट बहुत, मैन सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। तो उस वक्त मेरे साथ मेरे फादर की सपोर्ट थी, मेरे भाइयों की सपोर्ट थी। आज भी मैं यहाँ हूँ कराची में अपना बिजनेस देखती हूँ, तो वहाँ मलेशिया में मेरा भाई लुक आफ्टर कर रहा है सब कुछ। हम डिफरेंट एग्जीबिशंस की मैंने इंटरनेशनली बहुत की, इन श्रीलंका, दुबई, इवन मलेशिया में भी बहुत की। आपको पता है आपके पास एक विजन होना चाहिए। अगर विजन स्ट्रॉन्ग है आपका, और आप लोगों की काम में बातें करना, तो हमने भी बहुत बातें सुनी, लेग पुलिंग बहुत हुई। अगर मैं किसी फीमेल के पास जाती थी कि भाई मुझे गाइड कर दे, मुझे किसी खातून ने आज तक सही से गाइड नहीं किया। माजरत के साथ मैं खुद भी औरत हूँ, लेकिन यहाँ मैं बोलना चाहती हूँ आपके प्लेटफॉर्म से, जितनी लेग पुलिंग औरतें करती हैं मेल नहीं करेंगे कभी। ठीक है, अगर वो आपको सपोर्ट नहीं करेंगे तो वो आपको मिसगाइड भी नहीं करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं मेरे ख्याल से। अगर आप किसी मेल से पूछेंगे तो वो भी आपको ये सब बातें कहेगा कि लेग पुलिंग जो है जितना मेल करते हैं फीमेल नहीं करती, तो हर उसमें चलता है जेंडर। लेकिन ये है, लेकिन मैं अपनी लाइफ का आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस है मुझे, तो मैं आपको बता सकती हूँ कि मैं जहाँ गई, इंटरनेशनल मार्केट की बात मैं नहीं कर रही, उनको तो लेना देना ही नहीं है। हमारे पास चाइनीज़ कस्टमर भी है, श्रीलंकन भी है, मलेशियन भी है, पाकिस्तानी भी है।
पाकिस्तानी इनफैक्ट वहाँ जो रह रहे हैं उनका भी आपके किसी कारोबार से कोई लिंक नहीं है। सही है। लेकिन अगर मैं पाकिस्तान में आ जाती हूँ, स्पेशली कराची में या डिफरेंट लाहौर इस्लामाबाद एग्जीबिशन करने जाती हूँ, अगर मेरे बराबर में फीमेल स्टॉल है, मैं भी अगर 200 रुपए की चीज़ दे रही हूँ, वो भी 200 रुपए की दे रही हैं, तो मेरे पास क्लाइंट खड़ा हुआ है तो आवाज़ें देके खींच के बुला लेंगी। ऐसी बिल्कुल सही कह रही हैं। ठीक है, स्किल्स होनी चाहिए, आपके अंदर बेचने का तरीका आना चाहिए, लेकिन मैं ये समझती हूँ अगर ये बेसिक एथिक्स हैं बिजनेस के, आपसे कस्टमर फ्री हो जाए तो वो खुद आपके पास जाएगा, और रिस्क कोई किसी का नहीं छीन ऐसे सकता। आपके अंदर खुद ही अट्रैक्शन होनी चाहिए कि बिल्कुल। हमें कैसा कस्टमर डील करना है। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि देखिए ना, रिस्क का मामला अल्लाह से जुड़ा है। अगर मेरे नसीब में है तो मैं कमा के जाऊंगी, और नहीं है तो मैं बैठी रहूंगी सारा दिन, कोई नहीं आएगा मेरे पास। तो मेरा बिलीव इस चीज़ पे है, हमेशा फोकस किया अपने काम को, और बस यही करते 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 करते, क्योंकि इतनी मैंने हर्डल्स बेयर किए हैं, फेस किए हैं, कि फिर मैंने सोचा कि एक प्लेटफॉर्म ऐसा होना चाहिए जहाँ सारी ख़वातीन को एक करके, और उनको एटलीस्ट मैं गाइड तो कर सकती हूँ। अगर मैं कुछ कर नहीं सकती तो मैं उनको मशवरा तो दे सकती हूँ। तो बस ख़वातीन जुड़ती गई मेरे साथ। कह लें कि बात करना आना चाहिए लोगों को, कुछ भरोसा भी करने लगी, ट्रस्ट लेवल मेंटेन कर लिया। और इनफैक्ट ऐसी भी औरतें आई कि जिनको घर से परमिशन नहीं थी, उनके हस्बैंड्स को भी काउंसिल किया। बेसिकली ये मोमेंटम का आपने आगाज कब किया, किस समय आपने आगाज? वोमेंटम का आगाज़ तो हमारा अभी 1 साल पहले हुआ है, लेकिन वुमेन एम्पावरमेंट में मैं पिछले कोई 8-9 साल से काम कर रही हूँ। बेसिकली मैं एक दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ थी, वहाँ भी मैंने अपना काम किया, मेहनत की, साथ मिलके कर रही थी। वो पार्टनरशिप हमारा जॉइंट वेंचर था। ये कैसे ख्याल है आपको कि वुमेन को एम्पावरमेंट देनी चाहिए या वुमेन को एम्पावर होना चाहिए? देखिए, मैं खुद एम्पावर हो गई, मैंने पढ़ लिया, लिख लिया, मैं अपने पैरों पे खड़ी हो गई माशाल्लाह। मेरी अर्निंग अच्छी हो गई कि मैं अपना घर रन करने लगी, अपने बच्चों को सपोर्ट करने लगी, और बच्चों के साथ में दूसरों को भी सपोर्ट करने लगी स्टार्टअप बिजनेस में। जब मैंने अपने आप को एम्पावर कर लिया तो मैंने सोचा कि मुझे करना चाहिए। इसकी शुरुआत मैंने सबसे पहले अपने घर से की थी, अपनी बहन को एम्पावर किया सबसे पहले, क्योंकि वो उसका कॉन्सेप्ट सिर्फ ये था कि जॉब। मैंने उसको बोला जॉब कर रही हो, लेकिन उसके साथ तुम्हें कारोबार ज़रूरी है। आपको मैं बताऊं उसने कहाँ से शुरू किया। उसे ये जो यूज स्टफ होता है परचेजिंग करके, नहीं मेरी छोटी बहन का बात कर रही हूँ मैं आपसे। ये जो सामान होता है, ये जो बेसिकली ये आप जिसको लंडा कहते हैं, परचेजिंग की उसने, वो अपने पेज पे डाल के बेचना शुरू किया, लाइव सेशंस किए। इनफैक्ट उसने अपने हस्बैंड को सपोर्ट किया ही करके। कोविड में दोनों मियाँ बीवी बैठते थे और दोनों लाइव सेशंस करते थे, और माशाल्लाह उसने अपना घर रन करना शुरू किया। जॉब छूट गई, लेकिन उसके हाथ में अपनी अर्निंग आने लगी। ज़्यादा नहीं था तो कम भी नहीं था, ज़िंदगी गुजर बसर हो रही थी। तो जब आप एम्पावर हो जाते हैं, आप अपने घर में एम्पावरमेंट शुरू कर देते हैं, तो बस लोग बढ़ते गए। वो कहते हैं ना, लोग जुड़ते गए, कारवां बढ़ता गया। तो आज माशाल्लाह हमारे साथ 14,000 ख़वातीन हैं जिनको हम एम्पावर कर रहे हैं। डिफरेंट एक्टिविटीज़ में उनको इंगेज करते हैं, जिसमें एग्जीबिशंस आ जाती हैं, ट्रेनिंग सेशंस आ जाते हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम्स आ जाते हैं। अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। हमारी आज की औरत को, आज हम 2024 में है, लेकिन औरत को ये भी नहीं पता कि अकाउंट कैसे मेंटेन होता है। आपने 14,000 वुमेन्स की बात करी, तो ये 14,000 वुमेन्स को आपने कैसे एंगेज किया? क्या आपने उनको ऐसा मैसेज दिया या किस चीज़ से आपने उनको अट्रैक्ट किया कि आपके साथ जो है गदर हो जाए वो? मैं खुद भी एग्जीबिशन करती थी डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे, तो अलग अलग स्टॉल वेंडर्स मेरे साथ जुड़ती गई। वो जुड़ती गई, उनसे देखें मॉर्निंग शोज़ में मेरा बैठना होता था, डिफरेंट चैनल्स पे मॉर्निंग शोज़ पे बैठने लगी। तो जब आपका फेस थोड़ा सा फेमिलियर हो जाता है तो लोग वैसे भी आपको करते हैं, तो लोगों का ट्रस्ट लेवल बढ़ता गया। फिर मैंने वहाँ खुद अपने जो कॉन्सेप्ट था मेरा, मैंने लोगों के आगे डिस्कस करना शुरू किया कि इस तरीके से मैं एक ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट कर रही हूँ, आपको एम्पावर किया जाएगा, जिसके कोई चार्जेस नहीं है। यहाँ आपको पता है हर चीज़ के चार्जेस होते हैं, है ना, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आज भी फ्री ऑफ कॉस्ट है मेरी हर चीज़। ट्रेनिंग सेशंस अगर होते हैं, हमारे पास अल्लाह का शुक्र है बिजनेस कम्युनिटी से बहुत से ऐसे अच्छे लोग हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनको हम एक कॉल करते हैं, वो कहते हैं आ जाएं, ठीक है, हम ट्रेन कर देते हैं। तो ये है कि सबका इनपुट है इसमें। आप जैसे मैंने आपको बोला, मैन सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। मोइज़ मेरे सर्कल में थे, मेरे फ्रेंड सर्कल में थे। मोइज़ से मेरी एक बिज़नेस के हवाले से हमारी बातचीत थी, तो मैंने इनके आगे डिस्कस किया। मैंने कहा मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करना चाहती हूँ। तो बेसिकली द वर्ड मोमेंटम इनका अपना बनाया हुआ है। इन्होंने उसका कॉन्सेप्ट मुझे बताया, समझाया। हमारी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हमने मोमेंटम रखा, और मुझे इन्होंने सपोर्ट किया, क्योंकि लास्ट जिस बहन का मैं जिक्र कर रही हूँ, लास्ट 2 इयर्स में मेरी बहन की हो गई डेथ। मुझसे छोटी थी वो, और सडनली ब्रेन हैमरेज हुआ उनको।
और वो चली गई। तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। आप यकीन कीजिए, मैंने सब छोड़ दिया था, अपना बिजनेस भी छोड़ दिया था। मैंने कहाँ घर था, कहाँ बच्चे थे, कहाँ मेरा बिजनेस था, मुझे नहीं मालूम। मेरी अम्मी के लिए बहुत बड़ा जवान औलाद का जाना एक आसान चीज़ नहीं है। तो अम्मी मेरे पास आ गई, मेरे साथ रहने लगी। अपनी माँ को इस तरीके से रोज़ टूटता हुआ देखना मेरे लिए आसान नहीं था। वहाँ मोइज़ ने मुझे सपोर्ट किया, हर तरीके से सपोर्ट किया, मोरली भी किया, इमोशनली भी किया। मेरे साथ खड़े होके मुझे मतलब समझ लें घर से निकाल के खड़ा किया कि एरा सही है, ये दुख ऐसा है जो ज़िंदगी भर नहीं भूल सकती तुम, लेकिन फिर भी आगे बढ़ना है। तो बस फिर जो ख़वातीन एक बग़ैर नाम के मेरे साथ थी, फिर हमने उनको एक प्लेटफॉर्म के अंदर लेकर आए, अंडर वन रूफ लेकर आए, मोमेंटम के अंदर उनको लेकर आए। सब ने फेसबुक कम्युनिटी ज्वाइन की, हमारे साथ व्हाट्सएप ग्रुप में है। डिफरेंट फील्ड है उनकी, कोई शेफ़ है, कोई बेकर है, कोई न्यूट्रिशनिस्ट है, कोई फैशन डिज़ाइनर है, ज्वेलरी का बिजनेस है। अभी आपसे मैं पूछता हूँ कि आप वुमेन्स को किन किन सेक्टर में हेल्प आउट कर रही हैं, किस तरह कर रही हैं, आपसे पूछता हूँ। मोहित भाई से बात कर लेते हैं। मोहित भाई, ये बताएं कि आप मोमेंटम में भी साथ चल रहे हैं मैडम के, और आपको ये शौक कैसे चढ़ा कि वुमेन्स को एम्पावर होना चाहिए, और साथ साथ आप KPL भी चला रहे हैं, क्रांति प्रीमियर लीग भी चला रहे हैं। तो ये क्रिकेट का शौक आपको शुरू से है या अभी कोई अचानक नहीं हुआ? क्रिकेट तो हमारे समझे कि ब्लड में है कि फादर ने मेरे जो है बहुत अच्छे लेवल पे क्रिकेट खेली है। अनफॉर्चुनेटली वो उसको कंटिन्यू नहीं कर पाए थे क्रिकेट को, शायद वो फिर शायद टीम में भी आ जाते, मगर वो पॉलिटिकल साइड पे चले गए थे। तो वो क्रिकेट को जो है फिर वो खैराबाद करना पड़ा उनको। तो उनको बल्कि मैं आपको एक और बात बताऊंगा, क्रिकेट ऐसे हमारे उसमें आई ब्लड में कि क्रिकेट खेलते हुए ही ड्यूरिंग क्रिकेट मेरे फादर की डेथ हुई थी। तो हार्ट फेलियर उनका हुआ था, तो बस वो भाग रहे थे तो गिरे हैं, तो बस ड्यूरिंग द मैच। सही है, तो समझे उन्होंने क्रिकेट के लिए जान दे दी अपनी, जो उनका पैशन था क्रिकेट। तो वो पैशन जो है मेरे अंदर आया, तो उसको जो हम ऐसे लेके चले। तो अच्छा, आपको ये पता होगा कि ये ड्राइव जो है था, ये T20 कॉन्सेप्ट जो था, बेसिकली हमारी नेबर कंट्रीज जो हैं उन्होंने जो है इसको बड़े प्लेटफॉर्म पे लेके आए। मगर जो T20 क्रिकेट थी बेसिकली वो कराची से ही ड्राइव हुई है। सही है। तो वो रमजानों में होती थी क्रिकेट, तो उसके शॉर्ट फॉर्म में अर्ली 2010-11 ये नहीं, जो T20 क्रिकेट जो डिराइव हुई है, ये तो समझें कि 90s में हम मिड 90s में स्टार्ट हो गई थी। मगर वो एक्सपोजर नहीं मिलता था। वो रमजान टूर्नामेंट्स होते थे, उसमें जो वो कर रहे होते थे टेप बॉल, उसमें 20-20 ओवर के इन लोगों ने कर लिए। इसको ने हमारी नेबर कंट्रीज ने जो है पिकअप किया। पिकअप करने के बाद जो है उन्होंने जो है IPL बना दिया, ICL बना था। अच्छा, वो जो नाम था, फिर उसके बाद ऑफिस में बैठा हुआ था एक दिन, तो IPL के ही मैचेस आ रहे स्टार्ट होने वाला था। तो IPL से मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना कराची के नाम पे कुछ किया जाए। तो हमने कराची प्रीमियर लीग कर दिया इसको। तो बस हमने कि बैठे बैठे का एक चीज़ थी कि हम फ़ौरन से इसको रजिस्टर कराया नाम को, और इत्तेफाकन बस मेरे कमरे के बाहर जो उन्होंने वो लगा लिया था, फ्लायर टाइप बना दिया था कि कराची प्रीमियर लीग करके। तो ऑफिस में तो एक साहब आए, उन्होंने मुझसे बोला कि क्या करा रहे हो? तो मैंने बोल दिया, मैंने कहा कराची प्रीमियर लीग करा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा यार मिलके कराते हैं हम, हमारी बहुत सारी वो हैं फर्म्स हैं जो मिलके एक क्रिकेट का एक टूर्नामेंट कर रही हैं, उसका नाम ये देता हूँ। तो वो पहला हमारा हुआ था 25 जनवरी 2010 में, और बहुत स्मॉल स्केल पे किया था, मगर वो हमें इसमें हाइप बहुत मिल गई थी। अभी तक कितने एडिशंस करा चुके हैं? अभी हमारा ये तीसरा इंशाल्लाह ताला आने वाला 2 करा चुके हैं। बल्कि और जो इसके जो हमने मैचेस किए थे, जो पहले आहिस्ता आहिस्ता हमने सीखा इसको, छोटे छोटे लेवल्स पे कराते कराते एक्सपीरियंस गेन किया। तो KPL जो है हमने जब स्टार्ट किया, तो उसमें जो है 2016 में हमने इसके जो है मैचेस किए थे, और उसका सिर्फ फाइनल लाइव किया था। 2010 में स्टार्ट किया, तो इतना अरसा बीच में गैप किया, कहाँ गायब हो गया? वो गैप बेसिकली हमारे पास NOCs आपको लेनी पड़ती हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से। हमारे पास सारी NOCs 2010 से हम ले जा रहे थे, मगर क्योंकि ये टेलीवाइज नहीं होता था शुरू में, और वो इतना ही हाइप नहीं थी उस ज़माने में। मगर हमने जब टेलीविज़न की तरफ गए, तो उसमें हमने 2013 में NOC ली थी, फिर 2016 में की, फिर 18 वाला जो हमारा सेशन था वो सबसे बड़ा हुआ था कराची प्रीमियर लीग का। अभी लास्ट जो सेकंड हुआ आपका 18 में हुआ था। जो 18 में लास्ट हुआ था। तो 18 में हमारे पास जो है 8 टीमें थी, और 8 टीमों में 31 मैचेस हुए उसके। इसमें PCB बोर्ड की तरफ से भी आपको कुछ सपोर्ट मिलती है? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बिल्कुल सपोर्ट करते हैं। वो इस तरह के उनसे हमें जो है एक ऑफिशियल लेटर लेना चाहता है, वो NOC होती है। तो उनकी पूरी डॉक्यूमेंटेशंस होती हैं, वो हमें कंप्लीट करनी पड़ती है। उनको सेंड किया, उन्होंने हमें रिटर्न जो है NOC वो कर दी, इशू कर देते हैं। तो जब NOC इशू हो जाती है, तो बोर्ड जो है आपके ऊपर बड़ा विजिलेंट हो जाता है, क्योंकि TV के मैचेस होते हैं,
कोई ऐसी कोई गलत हरकत ना हो रही हो, मैच फिक्सिंग होती है, स्पॉट फिक्सिंग होती है, तो इसकी ना एक टीम बनाई जाती है, एंटी करप्शन डिपार्टमेंट्स होते हैं। हम अपना भी हमारा इदारा है एंटी करप्शन डिपार्टमेंट का, जो हमारी टीम बैठी होती है, वॉच कर रही होती है, रेफरीज होते हैं। हमसे ऊपर जो होती है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड होती है, जो आपके ऊपर विजिलेंट होती है, वो देख रही होती है कि कोई ऐसी कोई चीज़ कोई डाउटफुल चीज़ कुछ भी ना हो, तो उस चीज़ को बड़ा जो है स्ट्रांगली देखना है। और इससे ये अच्छा भी है, इससे आपका जो स्पोर्ट्स करा रहे होते हैं, ना सिर्फ क्रिकेट, कोई भी स्पोर्ट्स हो, अगर ये विजिलेंस होती है तो आपका ना इमेज अच्छा बनना शुरू हो जाता है। फिर हमने फिर इसके ऊपर जो फोकस रहे कि मेंस के ऊपर तो हमने हर चीज़ की। तो जैसे ने बताया कि हम जब मिले तो हम इनके माशाल्लाह मैंने प्रीवियस काम देखा, सारी चीज़ें देखी, तो डिस्कशंस होते थे कि विमेन एम्पावरमेंट के ऊपर भी कुछ ना कुछ होना चाहिए, क्योंकि मेरा हमेशा से खेल की तरफ रहा है और इनका जो है दूसरी तरफ प्रोफेशनली दूसरे इदारों में बड़ा रोल, मेजर रोल रहा है। टीम बनाई भी आप लोगों ने कि वुमेन को एम्पावर भी किया जाए, साथ साथ जो है वो खेल की वजह से बिल्कुल ऐसे। तो वहाँ पे इन्होंने मुझे डिस्कशन किया कि कराची प्रीमियर लीग में हमेशा मेंस क्रिकेट हुई है, खवातीन की करो, देखते हैं क्या रिस्पॉन्स आता है। अच्छा, हमने अपना इनबॉक्स खोला तो उसमें ऑलरेडी बहुत सारी खवातीन ने जो है हमें मैसेजेस किए हुए थे कि आप खवातीन के ऊपर भी मैचेस कराएं। तो अच्छा, अब ये डिस्कशंस हुए, हेरा का अपना इनपुट, ये सारी चीज़ें चली, तो इन्होंने कहा देखो हम एम्पावर करते हैं, हर स्पोर्ट्स में करते हैं, हर इदारे में करते हैं, इनको चाहिए ताकि इनको वो फ्रंट तो मिले। देखिए ऑर्गेनाइजेशंस बहुत सारी चल रही हैं और विमेन राइट्स के ऊपर बड़े काम चलते रहे। देखिए विमेन के ऑब्वियस सी बात है, अगर आप मजहब में भी देखें तो राइट्स हैं, काम करने से किसी को मना नहीं है। सॉरी टू से, असल में जब हम लोग राइट्स की बात करते हैं ना, तो ये हम लोग बहुत ज्यादा नेगेटिव ले जाते हैं। एग्जैक्टली, बहुत ज्यादा नेगेटिव ले जाते हैं हम। बहुत सारे ऐसे जो है हमारा कल्चर जो है, हमने पुराने जमाने का कल्चर इतना अडॉप्ट कर लिया कि वो करंट उसमें हम अगर वो चीज़ उसको लेके चलते ना तो गलत पोर्ट्रे किया जाता है उसको, वो गलत नहीं होता है। अगर एक औरत अपने घर से निकल रही है काम करने के लिए तो उसको सपोर्ट होनी चाहिए अपनी फैमिली से। अगर कोई लड़की क्रिकेट में आना चाहती है, फुटबॉल में आना चाहती है, सपोर्ट होनी चाहिए उसको। असल में बात वही आती है ना, जब इनिशियली आपको फैमिली सपोर्ट नहीं करती ना, तो बाहर वाले तो आपको भी नहीं करते। अच्छा, जब फैमिली सपोर्ट नहीं करती है ना, तो आपको एक और बताऊं कि इसमें जो है ना फिर एग्रेशन आना शुरू हो जाता है, बागी होना शुरू हो जाते हैं, छोटे बच्चे में आ जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो आप सपोर्ट करें, समझाएं, एक टाइम लिमिट होता है, एक टाइम फ्रेम होता है, सही है। हमारे माशरे में ये है कि ठीक है, हर किसी का एक डिफरेंट कल्चर्स होते हैं। अगर मैं जो ये भी आपने बड़ा सुना होगा कि जी अभी तुम नौकरी कर रही हो, शादी के बाद तुम्हें ससुराल वाले नहीं करने वही काम करना, वही हांडी पकानी। देखिए हांडी पकानी बिल्कुल पकाएं, सही है। अगर औरत जो है एक चीज कर रही है और अपने घर में अगर वो सपोर्टिव है अपने हस्बैंड की, तो मैं समझता हूँ कि हस्बैंड को उसके उस औरत के इन लॉज को, इवन उसके अपने जो है फैमिली, इमीडिएट फैमिली को भी। मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, भले आपने शादी पर वही काम करना हो, मगर एक एजुकेटेड खातून जो होती है उसका जो कॉन्फिडेंस होता है, वो बच्चों को जिस तरह तरबियत लेके चलती है, उस पर बहुत फर्क पड़ता है। बहुत फर्क आ जाता है, जो आज पुराने जमाने की खातून नहीं कर पाती थी। बिल्कुल। अच्छा मैडम, आपसे अगर हम बात करें तो आप किन किन सेक्टर्स के अंदर वुमेन्स को जो है वो काम करवा रही है, जो आप बिजनेस करवा रही है, या किन सेक्टर में सपोर्ट कर रही है? अपनी मर्जी के मुताबिक कहीं उनको सेटल करती है, जिस तरह उनकी ख्वाहिश होती है उस तरह कर लेती है? नहीं, जिस तरह उनकी ख्वाहिश होती है, जिस फील्ड में वो आना चाहती हैं, बेसिकली जो उनके अंदर स्किल है। अब आपको पता है कि कोई स्किल नहीं है, जैसे अभी आपने बोला कि पहले की जो ख़वातीन हैं वो ज़्यादा एजुकेटेड नहीं थी, तो ऐसे ही हमारे पास भी लोअर मिडिल क्लास काफ़ी हैं जो एजुकेटेड नहीं है, अवेयरनेस नहीं है उनको, और उनको रोटी पकाना तो आती है। तो उनको ये भी बोला गया कि भाई आप ऐसा करें कि रोटी पका के आप वो डिलीवर करना शुरू करें, ऑफिसेस में लंच बॉक्सेस देना शुरू करें। तो अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छी अर्निंग है उनकी। हाँ, और जो एजुकेटेड हैं वो हमारे साथ चैम्बर ऑफ कॉमर्स में भी हैं, फेडरेशन में भी हैं, फिर वो आती हैं। अच्छा, और ये ज़रूरी नहीं है कि जो एजुकेटेड नहीं है वो नहीं आ सकती, उनको भी मैं इन्वाइट करती हूँ, बोलती हूँ आप बैठें, आके सुने कि क्या बात हो रही है, बिज़नेस कैसे, बिज़नेस मॉड्यूल बनता है, बिज़नेस कैसे आप बाहर इंटरनेशनल मार्केट में उसको मार्केट करेंगी, आना चाहिए। और आसान ज़बान में कोर्स हम बनाते हैं उर्दू में, कि सबके लिए आसानी हो और वो समझ सकें, क्योंकि आपको पता है यहाँ लैंग्वेज बैरियर्स बहुत हैं। तो बहुत आसान ज़बान उर्दू में आप बात करें ताकि उन औरतों को समझ में आए कि वो समझ सकें कि भाई करना क्या है। खातून आती हैं आपके पास, वो डेट सपोर्ट रिजर्व करती है, वो आपसे हेल्प मांगती है, मुझे XYZ कोई भी काम करना है, तो आप लोगों का क्या क्राइटेरिया होता है, क्या चीजें चेक करते हैं, किस तरह लोगों को काम कराते हैं, कोई क्राइटेरिया आप लोगों ने बनाया हुआ है?
अभी रिसेंटली एक अभी फ़ोन कॉल आई थी मुझे, तो उन्होंने कहा कि हीरा मैं बिज़नेस करना चाहती हूँ, तो आप मुझे गाइड करें। उनके पास ना ज़्यादा फाइनेंस है और ना उनको कोई एक्सपीरियंस है। तो मैंने उनको फिर इस तरीके से गाइड किया, मैंने कहा देखें ऐसा करते हैं कि आपको मैं ख़ुद 50,000 तक का एक बजट आपको स्टार्टअप बिज़नेस करा के देती हूँ। आप ये है कि अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे, फेसबुक पे पेज बनाएं, इंस्टा पे बनाएं, लाइव सेशंस करें, उसको मार्केट करें और इंशाल्लाह कस्टमर आने लगता है। फिर उसको फिर हम ये करेंगे, जो हमारा प्लेटफॉर्म है मोमेंटम, आप उससे लाइव सेशन करें। हमारे पास वहाँ ऑडियंस है, तो वो आपका जब देखेंगी लाइव सेशन तो ऑब्वियस है वो आपके पेज को भी लाइक करेंगी, फिर वो आपके अपने कस्टमर बन जाएंगे। तो ये एक बेस्ट प्लेटफॉर्म होता है जो हम देते हैं। सोशल, आपको पता है आजकल सोशल मीडिया का दौर है। बिल्कुल ऐसी है। तो ये सोशलाइजेशन के लिए भी आप लोग ऑनलाइन कोर्स वगैरह भी कराते हैं, अगर कोई ऑनलाइन भी काम करना चाह रहा है, क्योंकि देयर इज लॉट ऑफ ऑप्शंस आजकल। ऑनलाइन कोर्सेज तो अभी इस वक्त तो हम ऑफर नहीं करते, हाँ, लेकिन कोविड में हमने ये ज़रूर किया कि हमने ऑनलाइन मार्केट ज़रूर लगाई। कोविड में आपको पता है जहाँ सब बंद हो चुका था, वहाँ हमने ऑनलाइन मार्केट लगाई इस तरीके से कि मैं बैठती थी वहाँ और स्ट्रीम पे हम लोग काम करते थे। तो उस पर जो 2 हमारी एग्जिबिटर्स होती थी, वो अपनी प्रोडक्ट के साथ अपने कैमरे में होती थी, तो वो अपनी प्रोडक्ट दिखा रही होती थी, अपनी चीज़ें सेल आउट कर रही होती थी और बहुत अच्छी अर्निंग हो रही थी उससे उनकी। तो ये भी एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा कि हम इस तरीके से ऑनलाइन बिजनेस को हमने किया काफ़ी लोगों को। बिल्कुल सही है। अभी जैसा हमने सुना कि 24 को आपका एक इवेंट आने वाला है। जी बिल्कुल, जी। उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, इवेंट किस लिए है, क्यों ये इवेंट करवा रही हैं आप, और इसमें क्या ऐसा होने जा रहा है? देखें, ख़वातीन की ना बड़ी स्ट्रगल है अपनी लाइफ में, और शायद मुझे ऐसा लगता है कि अप्रिसिएशन कम है ज़िंदगी में। तो मेल से कम नहीं है, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि अगर देखें ना, मेल अगर मैं ये बोलूँ तो अल्लाह ताला ने ना आदमी को मजबूत बनाया है। औरत का दिल इतना मजबूत नहीं है। तो औरत चाहती है अप्रिसिएशन, चाहे वो अपने बाप से, शौहर से, बच्चों से अप्रिसिएशन चाहिए उसको, नेचर में उसकी। तो अगर बाज़ घर ऐसे हैं वो बेचारी काम कर रही हैं, साल से किचन में खड़ी हैं, बच्चों को पाल लिया है उन्होंने, अप्रिसिएशन नहीं है उनके आदमियों की तरफ से। हमने सोचा कि भाई आप हमसे अपनी स्ट्रगल स्टोरी शेयर करें, तो उसमें हमारे 50+ स्टोरीज़ आई हमारे पास। हमने उसको देखा, रीड किया, उसको हमने अच्छे से स्क्रूटनी की उसकी। उसके बाद हमने उसमें से 15 स्टोरीज़ निकाली हैं और उनको हम इंशाल्लाह जर्नी अवार्ड देंगे। अब ये शायद बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन मैं ये समझती हूँ एक छोटी सी अप्रिसिएशन है उनके लिए। छोटी हो या बड़ी हो, ये बहुत बड़ी। उस दिन उनको लगेगा कि गवर्नर ऑफ सिंध के हाथ से उनको अवार्ड मिल रहा है। क्यों हमें चूज किया? इसलिए कि देखें, गवर्नर साहब ने जितना काम किया है ना कराची के लिए, सिंध के लिए, शायद ही किसी ने किया हो। गवर्नर साहब जिस तरीके से बिल्कुल लोअर मिडिल क्लास को वो लेके चल रहे हैं, आपने देखा होगा रमज़ान, ईद, आपके सामने सारी चीज़ें। और आप यकीन कीजिए, गवर्नर साहब के सामने हमारा प्रपोजल किया है, उन्होंने कहा वुमेन एम्पावरमेंट का काम है, मैं हाजिर हूँ, मेरी जगह हाजिर है। उन्होंने कोई दूसरा सवाल नहीं किया। उन्होंने कहा उनका भी बहुत बड़ा किरदार है। बिल्कुल, वो हमारे पैट्रन्स में से हैं और बहुत ज़्यादा हमें सपोर्ट करते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट को सपोर्ट करते हैं बेसिकली वो। तो मेरे लिए तो बहुत खुशी की बात है कि मेरा काम एक इतने बड़ी जगह पे, इतने बड़े वेन्यू पे हो रहा है। और आप यकीन कीजिए, हमने ये सिर्फ ग्रुप में डाला है कि गवर्नर साहब जो है वो चीफ गेस्ट हैं और गवर्नर हाउस में इवेंट है। खुशी की इंतहा नहीं है औरतों की, क्यों? क्योंकि हर किसी के लिए रीचेबल नहीं है। तो बस अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने बहुत छोटे से हमने काम स्टार्ट किया था, आज अल्लाह का शुक्र है अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं, एम्पावर कर रहे हैं। और एक चीज़ मैं यहाँ आपको बताऊं कि हमने जर्नी अवार्ड के या किसी भी चीज़ के कोई चार्जेस नहीं लिए। ये आपको मोइज़ बल्कि मुझसे बेहतर बता सकेंगे कि मार्केट में किस तरीके से चल रही है आजकल चीज़ें। मेरा मकसद या हमारा मकसद ये नहीं है कि हम किसी को डिग्रेड कर रहे हैं, लेकिन अगर हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं और किसी से हम 1-1 लाख रुपए ले लेंगे अवार्ड के मत में, तो हमने क्या एम्पावर किया उनको। अगर किसी ने इस इवेंट में आना हो, अप्रोच करना हो, तो इजीली आ सकता है या कोई क्राइटेरिया, हर बंदा नहीं आ सकता? नहीं, ये सिर्फ इनविटेशन पे हमने सबको इनवाइट किया है। इनविटेशंस गए, हमारे पास 14,000 ख़वातीन हैं। इतनी आपको पता है लिमिटेड स्पेस है हमारे पास। मैंने इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि जब आप लोग आपको सुनेंगे तो बहुत सारी ख़वातीन का दिल चाहेगा कि हम भी इस इवेंट में जाएं, हमको भी देखने को। उनको ये है कि देखें, ये हमारा ईयरली बेस हमारे अवार्ड्स हैं। उनको ये है कि हमारा प्लेटफॉर्म ज्वाइन कीजिए। फेसबुक पे हम मोमेंटम बाय हिरा के नाम से हैं, मेरी आईडी है फेसबुक पे हिरा सुमरो के नाम से, इंस्टा पे भी है। तो मुझसे कांटेक्ट करें, मैसेज डालें, अपना बताएं कि आपके अंदर क्या प्रोफेशन है, आप क्या किस पे काम करती हैं, किस सेक्टर में। हम आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे लेकर आएंगे और इंशाल्लाह अपने साथ साथ रखेंगे। नेक्स्ट ईयर से वो भी हमारी हर चीज़ में पार्टिसिपेट करेंगी। और सिर्फ अभी ये अवार्ड ही नहीं, अभी तो हमारी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें हमारे साथ नए लोग जुड़ सकते हैं।
बिल्कुल ठीक है। अच्छा मुझे अब ये बताइए कि मोमेंटम के अंदर आप किस तरह देख रहे हैं कि आप किस तरह फीमेल्स को जो है इन्वॉल्व कर सकते हैं ताकि जो है उनकी भी एक्टिविटी जो है साथ साथ चलती रहे। देखिए अभी जैसे जिक्र हो रहा था कि 24 को इंशाल्लाह ताला इवेंट हो रहा है, ठीक है, और आपका एक सवाल था कि उसमें जो है कोई क्राइटेरिया रखा हुआ है क्या है। तो क्राइटेरिया जैसे हिना ने बताया कि इसमें सिर्फ हमने टोटल इनविटेशंस पे रखा है, ओपन फोरम नहीं कर सकते, लिमिटेशंस है वहाँ पे भी, बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल्स फॉलो करने पड़ते हैं, तो नंबर ऑफ गेस्ट हमें जो है लिमिट करने पड़ते हैं वहाँ पे। अच्छा इसमें यह है कि अगर नेक्स्ट ईयर के लिए जैसे इंशाल्लाह ताला ये है कि फिर हम अवार्ड्स करेंगे, तो हो सकता है सेम वेन्यू, अल्लाह करे सेम वेन्यू हो, दूसरा कोई वेन्यू हो, वो तो आगे का देखते क्या होता है। इसमें लोग किस तरह एंगेज होंगे, जब ये एक चीज़ जो है आपकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डिजिटली जब जाएगी तो ऑब्वियसली बात है वो जब नज़र में आएगी तो लोग खुद ही एंगेज होना चाहते हैं। अभी सिर्फ कुछ इन्विटेशंस पे, वर्ड ऑफ माउथ पे जो ये चीज़ चला है मोमेंटम के अवार्ड्स का और लॉन्चिंग का कि गवर्नर हाउस में हो रहा है, तो इसमें बहुत लोग कांटेक्ट करना चाह रहे हैं और इस तरह आना चाहते हैं कि वो खुद चाहते हैं कि अपनी, अच्छा क्योंकि हमने जो है वो स्टोरी जो है शॉर्टलिस्ट कर दी है, ये बहुत अरसे से हमारा ये मेरी कहानी मेरी कामयाबी का हमने एक हैशटैग बनाया था जो हमने फेसबुक पे लगाया और लोग खवातीन ने इस पे जो है भरपूर अपनी स्टोरी शेयर की। अच्छा एक चीज़ आपको मैं थोड़ी सी और बताऊँ, इसमें खवातीन नहीं है, सिर्फ नाम वोमेंटम है, सही है, मगर इसमें बहुत सारे मर्द भी हैं जिनकी स्टोरी, मेरा ये सवाल था कि मर्दों के लिए भी कोई चीज है या सब वुमेन्स ही है? नहीं बिल्कुल है, ये एक ओपन वो है, इसमें मर्द खवातीन बच्चे हर एज के जो अपने आप को प्रमोट करना चाहता है सबको, ये मोमेंटम बेसिकली नाम तो इसका मोमेंटम वुमेन से बन रहा है मगर ये मोमेंटम है हर काम के लिए। तो एक दफा कोई इसमें आएगा तो उसका मोमेंटम ही रहेगा इंशाल्लाह ताला, रुकेगा नहीं। तो बस ये मोमेंटम का मोमेंट और वोमेंटम का वुमेन, हमने इसको जो है जब डिराइव के दोनों को और इंटीग्रेट कर दी इन दोनों वर्ड्स को तो वोमेंटम बन गया और वोमेंटम का भी मोमेंटम इंशाल्लाह ताला चलता रहेगा क्योंकि स्काई इज द लिमिट इंशाल्लाह ताला। तो लोग इंशाल्लाह इसमें आएंगे और आ रहे हैं अभी, और ये वो रीच आ रही है जो अभी हमने सोशली इतना इसको एक्टिव नहीं किया, उस पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अप्रोच है। आने वाले टाइम में फ्यूचर के अंदर करीब आपके और क्या क्या मतलब प्लान्स हैं, किस तरह जो है वो इस इदारे को आपने आगे लेके चलना है, कुछ आपको कुछ वर्किंग की हुई है कोई इसका? बिल्कुल, हम इसको हमने भी सोचा है कि हर महीने के जो है हम 3 एक्टिविटीज कुछ ना कुछ करें, तो पूरे साल में 36 बन जाती है हमारी एक्टिविटीज। पहली एक्टिविटी हमने एग्जीबिशन से स्टार्ट की। अच्छा एग्जीबिशन जो हमने स्टार्ट की, हमने कराची के एक अच्छे वेन्यू पे इसको लेके आए जहाँ पे आपको, वहाँ पे जो एग्जिबिटर्स आई थे हमारे पास, उनके पास प्लेटफॉर्म्स नहीं थे और अगर थे तो वो अफोर्डेबल नहीं थे, वो बहुत ज़्यादा हाई प्राइसेस में उनको मिलता था। हमने ये प्लान आउट किया और डिस्कस किया आपस में बैठ के कि अगर हम एग्जिबिटर्स को लेके आते हैं, उनको प्लेटफॉर्म मिल रहा है, देखिए विन विन सिचुएशन होती है दोनों तरफ से। अगर हम उनको एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, इवन अंडर कॉस्ट दे रहे हैं, ऑन द अदर हैंड हमारा भी नाम मार्केट में जा रहा है कि दे आर गेटिंग द अंडर कॉस्ट स्टॉल, सही है, थ्रू द प्लेटफॉर्म ऑफ वोमेंटम। तो वो वर्ड में तो यहाँ पे हमने विन विन सिचुएशंस पे लेके आ गए। अब इसमें ये क्या कि आगे की ये पहला हमारा एग्जीबिशन हो गया, दूसरा हमने जो है बहुत सारी ड्राइव्स हैं करने के लिए सोची हैं, जो आपको पता है यहाँ के बहुत बुरे हाल चल रहे हैं, सही है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे तो हम घुस नहीं सकते, ये हुकूमत का काम है, तो बहुत ऐसी चीजें जहाँ पे हम जा सकते हैं। इंटीरियर्स हो गए, बहुत सारे सेक्टर्स हैं, बहुत सारे सेक्टर्स हैं, इंटीरियर्स हैं, देखिए इंटीरियर से बहुत सारे लोग हैं विलिंग है यहाँ पे आने के लिए, काम करने के लिए, वहां पे भी काम करने, उनको वो एक्सपोजर नहीं मिल रहा, वो विंडो उनकी क्लोज है अभी। वो जब विंडो खुलेगी ना, तो जब कहते हैं ना वो एयर अंदर आती है तो इंसान सांस लेता है, तो विंडो हमें खोली है इंशाल्लाह ताला। तो उसमें यह है कि इंटीरियर पे अब हमारा सेकंड प्रोजेक्ट जो है आफ्टर गवर्नर साहब की जो लॉन्चिंग वाला है मोमेंटम का इंशाल्लाह, क्योंकि रमजान पर करीब हो जाएगा, तो हमने इंटीरियर का एक प्लान रखा है, वो वहां पे जाके हम उनको पिकअप करेंगे लोगों को, क्योंकि हम जो एक दफा गए थे लास्ट टाइम, हमने वहाँ पे ड्राइव की थी, तो हमने वहाँ पे ना हंट किए थे लोग, वो इस तरह देखे थे कि ये शॉप्स हैं, 4 खुली हुई हैं तो 8 बंद हैं, तो क्यों बंद हैं? तो बाद में हमें पता भी चला क्यों बंद थी, वहां पे उनके पास नहीं है वो मार्केट, और मार्केट भी है तो उनके पास वो प्लेटफॉर्म्स नहीं है जहाँ पे वो अपने आप को एक्सपोज कर सके, बता सके, कुछ भी नहीं है। देखिए वहाँ की उनकी अच्छा, उनके आप हैंडमेड प्रोडक्ट्स देखें हम लोगों के, वो अगर आप ले लें तो वहां से अगर खरीदेंगे आप, तो आप इनको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, तो हम एक्सपोर्ट के ऊपर हम लोगों को प्रमोट करेंगे। अवेयरनेस नहीं है कि जो मेरे पास हैंडमेड की, तो मेरे पास एक अल्लाह की तरफ से जो एक हुनर है उसकी कितनी वैल्यू है, उनको नहीं है। पता नहीं। मिडिल मैन अगर हम खत्म करें ना, तो वो भी कमाएंगे और अपनी जिंदगी सही गुजर बसर कर सकेंगे। होता ये है कि आर्टिसन वहाँ बना रहे हैं,
वहाँ जो मिडिल मैन है, जब वो मार्केट होता है कराची में, तो वो डबल प्राइस का हो चुका होता है। और जो वो बेचारी हाथ का काम कर रही है, मेहनत दिन रात कर रही है, उनको 2 रुपए भी नहीं बचते। मिडिल मैन हम बीच में से खत्म करके उनका डायरेक्ट लिंक कराएंगे मार्केट से, तो इससे ये होगा कि उनको बचेगा, और जो वो हाथ का हुनर है उनके पास, उनको भी लगेगा कि हम कुछ अचीव कर रहे हैं। उनको डायरेक्ट कराने से भी बेहतर मेरे ख्याल से अगर ये नहीं होगा कि अगर उनको खुद अवेयरनेस दी जाए कि उनके पास कितनी बेसिकली यही है। अभी काफी हमारे हैं साथ ऐसे, रिक्शा से ताल्लुक है, आप यकीन कीजिए ऑर्गेनिक डाइस पे काम करते हैं। आप खुद काम देखेंगे तो आप बोलेंगे कि ये हमारे पाकिस्तान का काम है। मतलब ये जो वेजिटेबल्स हैं सारी, इनसे वो कलर डाइस निकाल के कपड़े पे रंग चढ़ा रहे हैं, और ऐसा काम है इंटरनेशनल मार्केट में वो हजारों लाखों रुपए की चीजें हैं। मिडिल मैन, वो जो मैंने अभी आपसे अर्ज किया कि मिडिल मैन जो है ना, वो खत्म होना चाहिए। इसके लिए मैं एक चीज आपको बताऊं, हमारा भी है, हमने डिस्कस किया है कि हम पोर्टल बनाएंगे। जब हम पोर्टल बना लेंगे मोमेंटम की, तो आपको पता है उनकी शॉप्स आ जाएंगी। शॉप्स आ जाएंगी तो उसमें वो अपनी प्रोडक्ट हमें देंगे, हम वो लगाएंगे, उनकी जो अर्निंग होगी, जो पैसा आएगा, वो उनके पास आएगा। तो एक तरीके से हमने उनको अवेयर किया कि आप डायरेक्ट इंटरनेशनल मार्केट में कैसे होंगे। हर कोई तो देखे नहीं जा सकता ना एग्जीबिशन करने। मतलब उनके अंदर जो है ना सीखने का वो भी ज्यादा होता है, जो जितने भी छोटे बिल्कुल है, होती है, बहुत ज्यादा होती है। बिल्कुल है। हमारे पास कितने कांटेक्ट करते हैं, बार बार आते हैं, उनके फोन आते हैं कि इनफैक्ट अभी हम एक चैनल पे बैठे तो हमें कॉल आई गेस वो भावलपुर का कोई एरिया था, वो छोटी सी कस्बे में अपनी दुकान चला रही हैं कन्फेक्शनरी की। उन्होंने हमसे ये सवाल किया कि मैं कैसे प्रमोट हो सकती हूँ। तो हमने उनको ये बोला कि भाई हम विजिट पे आएंगे और आप उनसे अपना कांटेक्ट डिटेल शेयर करें, और हमारे बस में जो है हम वो आपके लिए करेंगे। बेसिकली जो है ना उनको ये एक हिम्मत देनी होती है कि बस, आप कर सकते हैं। बिल्कुल। क्योंकि बहुत सारे लोग ये सोच के जो है पीछे रुक जाते हैं, यार नहीं यार मैं नहीं कर सकता हूँ। हमारे यहाँ पाकिस्तान में खासतौर पे मैंने बहुत ज्यादा देखा है, लोग पहले ही हार मान जाते हैं, सपोर्ट नहीं है। मैं यहाँ एक बात आपसे करूंगी कि आदमी की सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। आदमी के साथ बहुत सी जगहें ऐसी हैं, देखें मैं अगर जाती हूँ शहर की तरफ, तो मुझे चाहिए कि मेरे साथ एक आदमी हो, क्योंकि ये मेरी अपनी सेफ्टी है। क्योंकि यहाँ मार्केट में अगर मैं अपनी जिक्र करती हूँ और मैं एग्जीबिशन लगाती हूँ, मैं स्टॉल पे खड़ी होती हूँ, अगर अच्छी जगह है, वेन्यू अच्छा है, तो जेंट्री अच्छी है। और अगर वेन्यू कोई ऐसा है, कोई ऐसी जगह है और मैं वहाँ खड़ी हूँ, तो वो औरत समझ के जो है ना, वो काफी हमसे मिसबिहेव किया जाता है। हम इस सोच से कब बाहर आएंगे? हम मेरे ख्याल से पाकिस्तान या चंद ममालिक ही अब रह गए हैं इस जी। सोच में, बाकी ऑलमोस्ट सब निकल चुके हैं। हम इस सोच से कब बाहर आएंगे? ये वाली सोच ऐसी है कि ये हमारा माइंडसेट है। हमारे माजरत के साथ कुछ मर्द हजरात ऐसे हैं कि वो समझते हैं अगर औरत रोड पे खड़ी है तो वो आसान एक टारगेट है उनके लिए। उनको ये अंदाजा नहीं है कि वो घर से किस परेशानी से निकली है और स्टॉप पे खड़ी है। इस चीज को एक और उसमें जो आप कहिए ना कि आप बेहतर बता सकते हैं इन चीजों को, जो हिरा ने बताया, माइंडसेट है। चाहिए जब तक आपका लॉ स्ट्रिक्ट नहीं होगा ना, आप कुछ नहीं कर सकते। सर लॉ की बात नहीं, मैं आपकी बात में काटूंगा। आप अगर अब्रॉड ट्रेवल करें, वहां पे लॉ तो स्ट्रिक्ट है, मगर फिर भी आप अगर किसी बंद जगह पे खड़े होंगे, किसी की हिम्मत नहीं है किसी फीमेल को छेड़ दें। नहीं, बिल्कुल ऐसे नहीं, क्योंकि वहाँ पे लॉ स्ट्रिक्ट है। वो भी बात आती है ना, अब अगर आप यहाँ से दुबई चले जाएं, सही है, आप कोई ऐसी चीज कर नहीं सकते। ये तो बहुत दूर की बात है कि आप किसी को जो है तंग करना, किसी खवातीन को, ये कोई ऐसी चीज वहाँ पे आप स्पिट नहीं कर सकते। वो करेंगे तो फाइन है। आप चोरी करें, नेचुरली मैं एक चीज देखिए, वहाँ पे जो है ना आप जाते हैं तो आपकी ये सोच भी नहीं रहती, आप तो डर आ जाता है। डर आ जाता है, डर आ फाइन ना जाता लग जाए है। हमारे जब वो ऊपर। डर आपके अंदर आ जाता है तो फिर आप कोई ऐसी हरकत नहीं करेंगे। मैं आपको एक बात बताता हूँ कि मैं मेट्रो चल रही थी, तो एकदम से जब मैं आया हूँ तो मेट्रो जो है समझे बस बंद ही, और दरवाजा में अंदर घुस गया। अब जब अंदर घुस गया तो मैं बैठ खड़ा हुआ। अच्छा, वहां पे जो है एक फिलिपिनो सी, तो वो बैठी हुई थी, तो आदमी सामने बैठी हुई थी। मैं खड़ा हुआ तो मुझे इशारे देती हुई यूं करके, वो बार बार मुझे करके नीचे देखो, सही है। अब मैं तो उसको देख भी नहीं रहा था, मगर एक आई कांटेक्ट हो गया। जब आई कांटेक्ट हुआ, मुझे बार बार बोली, वहां पे डर लगा रहा है, मेरे अंदर एक फियर था, वो ऐसी चीज, वो शोर ना मचा दे, सही है, कि भाई ये छेड़ रहा था, तंग कर रहा था। तो उसे 2-3 दफा जब देखा तो मुझे इशारा दिया, मैं नीचे देखा तो वो पिंक रो थी। तो उसने मुझे बोला, फिर मैंने वो मैं सॉरी करके फिर मैं मूव आउट किया। हालांकि वो क्या था, कोई दरवाजा नहीं था वहां पे, सिर्फ एक लाइन खींची हुई पिंक बस। और मैंने अपने डर से फिर मैं उस तरफ गया। तो देखें, मेरे अंदर था ना डर, इसी तरह आप जाएंगे तो आपके अंदर भी होगा, क्योंकि वहाँ का लॉ बहुत स्ट्रिक्ट है, सऊदीया का लॉ बहुत स्ट्रिक्ट है। हम यूके की बात करें, अगर अमेरिका की बात करें, ठीक है, वहाँ पे बहुत केसेस आते हैं, ठीक है, मगर रिलेटिवली
रिलेटिवली कम होंगे। सही है, सही बात है। लॉ के साथ साथ मगर सोच का भी खैर बहुत फर्क है। तो सोच आपकी चेंज करनी है ना। अब आप बताएं ना, अगर एक इंसान जो है यहाँ पे खड़े हुए किसी खवातीन को बुरी नजर से देख रहा है, उसी आदमी को आप ले जाएं दुबई, यूएई के किसी भी शहर ले जाएं आप, उसकी सोच बदल गई ना। तो सोच आपकी बदलेगी जब आपके ऊपर डंडा होगा। और ये अवाम जो है वो अब आप बिल्कुल डंडे की जोर पे चलती है। यहाँ रॉन्ग वे तो हम रोक नहीं सकते, वो रॉन्ग वे आते हैं सिर्फ इसलिए उनको पता है हम 50-100 रुपए देंगे किसी को, हम ये लॉ है ना हमारा। आप एक खातून ने बड़ी अच्छी बात की, हम बैठे हुए थे शो में, जो हिरन ने बताया, उन्होंने कहा यहाँ पे आने वाली जो रोड पे जाते हैं। सही बात है। तो अब ये चीजें देखें ना, आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, बहुत सारी चीजों में फ्रस्ट्रेशन आ जाती हैं, मगर इन चीजों को भी खत्म करना चाहिए। औरत की अगर हम एम्पावरमेंट की बात करते हैं, देखें बहुत सारी चीजें जो है ना, आपकी खराबी भी, अगर मैं कहता हूँ कि हमने औरत नहीं की है तो कुछ चीजें औरत को ही सही करनी है। वो किस तरह अपने ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं या किसी और इदारे की बात करते हैं, तो उसमें बहुत सारे ना स्लोगन्स बन गए थे, वो स्लोगन्स नहीं होने चाहिए थे। लोग कहते हैं कि वो औरत जब एम्पावर हो जाती है उसके बाद जो है, चाहे वो फैमिली में रन करना हो या किसी इदारे के तरह रन करना हो, तो वो सही तरह मैनेज भी नहीं कर पाती। इस तरह कुछ है? नहीं, देखें जब आदमी कर सकता है तो औरत भी कर सकती है, वाइस वर्सा है, दोनों के लिए बिल्कुल मैनेज हो सकता है। एक माहौल या ऑफिस माहौल में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपने पास केसेस आते हैं इस तरह के भी। देखिए फर्क क्या, अगर कोई औरत, हमारे पास मेजोरिटी तो केसेस यही है ना कि औरत जो है होम बेस्ड काम कर रही है, ऑफिस गोइंग तो देखें वो तो ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है, उसको जॉब मिल गई, वो 9 to 5 अपनी जॉब कर रही है, वो घर आती है, शादीशुदा है या सिंगल है, वो अपनी लाइफ अपनी गुजार रही होती है। शादीशुदा है तो वो अपने आप अकॉर्डिंगली चल रही होती है, अपने रूटीन वाइज चल रही होती है। मगर हमारे पास जो केसेस आते हैं वो होम बेस्ड लोग होते हैं। इसमें वो केसेस भी हैं हमारे पास जिसमें जो है शौहर काम नहीं करने दे रहा, वालिद काम नहीं करने दे रहे, बाहर नहीं जा सकते। फिर हमने उनको ऑप्शंस दिए, आप काम करो। इनके शौहरों को हमने एजुकेट किया है और वो इस तरह किया इनको, क्योंकि आपको पता है ना, वो ऐसी हमारी सोसाइटी है जहाँ पे ना बहुत छोटी सोच हो गई है। उसका जो है ना, अब वो लोग आसपास जाते नहीं है, वो जो उसका शौहर होगा वो जाएगा, अपना ठेला लगाएगा, वो फला चीज करेगा, उसके बाद 4 मुख्तलिफ लोग आते हैं और वो उन्हीं से 4 बातें करके ना वो घर आ जाते हैं। इसके ज्यादा उसका एक्सपोजर नहीं है। उनका एक्सपोजर ना, उनका होराइजन उनको वाइड करना है। बिल्कुल वो किस तरह होता है, जब उनको बताते हैं ना कि भाई तुम्हारी बीवी घर से कदम बाहर नहीं रखेगी, तुम्हारी ही बात मानेगी, मगर उसको एक मशीन लगा के देंगे। उसके बाद हुनर है, चाहे वो स्टिचिंग का हो, चाहे वो कुकिंग का हो, चाहे वो बेकिंग का हो, XYZ कोई भी उसके पास स्किल है। और बहुत निकलती हैं इस तरह। जब वो निकलती हैं, जब उनको काम दिया जाता है, आप यकीन जाने लिटरली अब उनके शौहर, उन्हीं जो लोग काम करने से मना करवाते थे अपनी बीवियों को, आज अपनी बीवियों के साथ काम कर रहे हैं, दुकानें लगा ली। ऐसा ही है। अच्छा मैडम, ये बताएं कि अब कोई खातून है जो काम नहीं कर सकती, जो बिजनेस भी नहीं कर सकती, जॉब भी नहीं कर सकती, इवन तो होम बेस्ड काम भी नहीं कर सकती, उनके लिए भी कोई आपका कोई पैकेज, कोई प्लान होता है कि उनको किस तरह हेल्प आउट किया जाए? उनके लिए देखें, हमारे पास फंडिंग तो है नहीं पीछे से, हम अपने सोर्स पे, अपने उस पे काम करते हैं। काफ़ी ऐसे लोग हैं हमारे पास राशन के लिए आते हैं, उनको राशन प्रोवाइड करना, लेकिन देखें ये हल नहीं है। मैं ये कहती हूँ कि राशन दे के बेहतर है कि उनको हम कोई हुनर सिखा दें। मैं होता ना, कोई एजेड खातून है या जिनके कोई ऑप्शन नहीं है, मगर वो आपकी हेल्प की नीडी है, उनको हेल्प चाहिए, बिल्कुल उनको हेल्प करते हैं। फिर उनको उनकी जो चीज़ें होती हैं, किसी का रेंट होता है, यूटिलिटीज़ होते हैं, उनकी अपनी ज़िम्मे लेके और उनका काम करते हैं। माशाल्लाह हमारे साथ अच्छे लोग जुड़े हुए हैं काफ़ी, वो हमारे साथ आ जाते हैं इस काम में, नेक काम में, और काफ़ी अपना इनपुट देते हैं। फिर हम उसी अमाउंट से सबको इक्वली कर देते हैं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल हमारा अकाउंट है। और हम अभी तो, क्योंकि हमारी चीज़ें अंडर प्रोसेस हैं, रजिस्ट्रेशन के लिए गई हुई हैं, तो हमारा अभी मोमेंटम का अकाउंट खुलने में टाइम है, तो अभी हम अपने पर्सनल अकाउंट में ही कर लेते हैं। और उसके बाद ऑफिस है अगर हमारा, तो सदर में है, सदर में बेम्बिनो सिनेमा जो है उसमें हमारा ऑफिस है। और बाकी आजकल आपको पता है ऑनलाइन दौर है, तो हमसे ऑनलाइन कांटेक्ट ज़्यादा करते हैं लोग। इन पर्सन आने से बेहतर है कि वो समझते हैं कि हम ऑनलाइन बात कर लें, चैटिंग हो जाती है या कॉल्स आ जाती हैं, उनसे जो हो सकता है हम उनके लिए कर देते हैं। और ऐसा नहीं है कि जाके देखना कि भाई सच है झूठ है। काफ़ी लोग ऐसे हैं जो सफ़ेद पोशी में रहते हैं, तो किसी को इस तरीके से किसी की इज्जत भी करना, उसको नाम बल्कि नाम और पिक्चर्स, आपने देखा होगा एक हाथ से राशन देते हैं तो सेल्फी लेते हैं, ये भी हमारे प्लेटफॉर्म पे कोई कॉन्सेप्ट डिस्करेज कर रहे हैं हम, इस चीज को भी डिस्करेज करना है। हम बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, देखें
आपको अब हमने अवार्ड्स का एक सेशन रखा हुआ है जो जर्नी अवार्ड्स का है, जिक्र हुआ था कि गवर्नर हाउस में मिलेगा, इन्होंने बताया कि गवर्नर साहब के साथ वो जब दे रहे होंगे तो देखिए वो पसीर आई है कुछ वक्त के लिए, ठीक है, उसको वो मोटिवेशन मिलेगी ना जब वो गवर्नर साहब के साथ खड़ी हुई अवार्ड ले रही है, तस्वीर खिंचवा रही है, ठीक है, नेक्स्ट टाइम और अच्छा करना वो और अच्छा करेगी। और अगर वो खुद भी करेगी और अपना हुनर वो आगे पास ऑन कर, अपनी बेटी को कर देगी, बेटे को सिखा सकती है, वो पास ऑन होगा, तो वो भी यही चाहेगी ना कि आज अगर मैं स्टेज पे खड़ी हुई तो मेरा बेटा ये बेटी खड़ी है, प्राउड मोमेंट है। तो देखिए जो अचीवमेंट्स होती है ना, सही, ये बिकनी नहीं चाहिए, ये आपकी सेल्फ अचीवमेंट्स होती हैं, सही है। आप आए, हमने जैसे आपको बताया कि मेरी कहानी मेरी कामयाबी का हमने वो बनाए, हैशटैग्स बनाए, हाँ, तो अब उन्होंने अपनी पूरी कहानी पहले बताई कि मैं कहाँ से स्टार्ट की, पूरी कहानी शॉर्ट वो है, उन्होंने अपनी अपनी लिखी है सब चीजें, और उसके बाद अपनी एंड में ना 4 लाइनर की कामयाबी लिख दी। आप देखें, आप फेसबुक पे जाके विजिट करेगा, मोमेंटम बाय हिरा, मोमेंटम बाय हिरा के नाम से हमारा पेज है, उसको ज्वाइन करें तो उसमें आपको सारी कहानियां नजर आ जाएंगी। और ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिनको अवार्ड्स मिलेंगे, वो आप देख सकते हैं कि उधर से ही हमने फिल्टर आउट किए हुए हैं। अब 30 आई गेस हमारे पास कहानी आ चुकी है, मगर ऑब्वियसली बात है क्योंकि बहुत सारी चीजें हमें जो है लिमिटेशंस के साथ करनी पड़ेंगी, तो हमने 15 लोगों को, फिल्टर लिस्ट जो आप लोग खुद कर रहे हैं या कोई नहीं, हमने खुद ही इसको फिल्टर किया है, पूरी उनकी स्टोरियां सबकी पढ़ी हैं, सबकी जर्नीज पढ़ी हैं, और जो सबसे ज्यादा कहते हैं ना कि ऐसी कहानी अगर मैं आसान अल्फाजों में बहुत रुला देने वाली, जिसने बहुत ज्यादा मुश्किलात फेस किए, सही है, तो उसको हमने 1 2 3 4 5 6 करके 15 तक लेके गए जी। कोई इसमें हमने सब टोटल मेरिट बेस है, कोई किसी की फोन कॉल नहीं है कि मुझे अवार्ड दो, इतना पैसा लो मुझसे, कहीं पे भी कुछ नहीं है। लेकिन फायदा नहीं है, वक्ती तौर पे शायद आपको लगेगा कि मैं ऊपर अपडेट कर रहा हूँ, अगर आप मेरिट को ख्याल नहीं रखेंगे। मैं आपको देखिए मेरिट पे तो नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं। अवार्ड्स का मतलब क्या होता है कि आप मेरिट बेस्ड, आप मेरे अंदर कोई चीज है तो मैं लूँ ना। मोमेंटम बात कर रहा हूँ, आप मेरिट पे रन करेंगे तो आपको शायद तरक्की करने में थोड़ा टाइम जरूर लग जाएगा, मगर उसके बाद जो आपको तरक्की मिलेगी वो बेशक ऐसे ही है। आज हम कराची वाइज कर रहे हैं, फिर सिंध वाइज करेंगे, फिर नेशन वाइड करेंगे, इंशाल्लाह ताला ग्लोबली करें। हमारा तो मिशन यही है कि हम इसको अच्छे बड़े पैमाने पे करें। स्कूल में एप्रिसिएशन आपको पता है बगैर किसी उसके होती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड बच्चा जो आता है उसको स्कूल वाले मेडल देते हैं, शील्ड देते हैं, तो वो उसकी खुशी अलग होती है। जब माँ बाप जाते हैं साथ तो उसकी एक अलग हैप्पीनेस होती है। तो वही वाला कॉन्सेप्ट था मोइस का, हमेशा मुझे यही बोला कि कोई ऐसी चीज जो उनको खुद को अच्छी लगे कि हाँ हमने अचीव की है ये चीज। तो वही वाली बात है कि पैसे लेके, हालांकि मेरे पास कॉल्स आती हैं, हेरा आप फला फर्म है उसका अवार्ड ले लें, इतनी पेमेंट दे दें और कर लें। मैं कहा जब मैं डिजर्व ही नहीं करती और मैं अपनी अचीवमेंट खरीदूं तो फायदा कैसे? तो मुझे 10,000 लोग पहचानते हैं, वो मेरे लिए काफी है। मेरे पास एक कॉल आई, एक कॉल आई और उन्होंने मुझसे बोला कि हम अवार्ड्स करा रहे हैं। तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, और हमने आपकी अचीवमेंट्स देखी हैं, हमें बड़ी खुशी होगी आपसे मिले, मुलाकात नहीं हुई थी मेरी, तो हम आपसे मिलना चाह रहे हैं। मैंने कहा मोस्ट वेलकम, आप आइए मिलते हैं। जब आए वो बैठे तो बातचीत चल रही थी, आपने जो है उस वक्त मैं सिर्फ क्रिकेट के ऊपर फोकस था, तो उन्होंने कहा जी हमने देखा आपने जो है कराची लेवल में अच्छा किया, ये कि बड़ी उन्होंने मेरी तारीफें की, और हमने आपकी अचीवमेंट देखे, हम आपको अवार्ड देंगे। ठीक हो गया, तो मैं इन्विटेशन सेंड करूँगा, आप आएगा इंशाल्लाह ताला। उसके बाद मुझे उन्हीं के इदारे से कॉल आती है, सर वो अकाउंट नंबर सेंड कर रहे हैं। अच्छा, हमारे पास 3 कैटेगरीज हैं अवार्ड की, अवार्ड का शेप, डिजाइन, वेट सब कुछ सेम है, कैटेगरीज थोड़ी मैंने कही कि अगर सर आप ये वाला स्पॉन्सर बनेंगे हमारा तो आपको फला जगह पे लोगो लगेगा और फला जगह पे लगेगा। तो मैंने कहा नहीं है, मैं स्पॉन्सरशिप से ऊपर नहीं करता काम, और ये सारी चीजें मैं इंशाल्लाह आऊंगा। अच्छा नहीं सर, वो अवार्ड ही स्पॉन्सरशिप से ऊपर है। तो मैंने कहा ठीक है, तो अगर स्पॉन्सरशिप के ऊपर है तो फिर मैं डिजर्व ही नहीं करता हूँ, मैं खरीदूंगा। बिल्कुल ये चल रहे होते हैं, तो ये वो प्लेटफॉर्म है जिनको हमें डिस्करेज करना है। बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जो आके जो है, देखिए मैं आपको एक और चीज बताऊं, गैब सुनते थे लोगों से ना, सही है, बेशक अल्लाह ने हमारी भी गैब से ऐसी ऐसी मदद की है, मगर कभी कभार ऐसी परेशानियां आई हैं। अभी रिसेंट एक केस आया हमारे पास, हमने ग्रुप मैंने फेसबुक पे लगाया कि हम किसी 6-8 महीने हो गए, तो हमने कहा कि हम जो है एक ग्रुप फॉर्म करें, सही है, जहाँ पे हम चैरिटी और डोनेशन जो है कलेक्ट करेंगे। जो इंटरेस्टेड है हम बता दें, इनबॉक्स अपने नंबर कर आपको ऐड कर देंगे। तो ओपन हमारी प्रोफाइल्स हैं, पब्लिकली ओपन है हमारी, तो बहुत सारे लोगों ने देखा, उसमें इनबॉक्स हम दोनों के भरना शुरू हो गया, हमें ऐड करते, तो हमने एक ग्रुप बनाया इन द नेम ऑफ अल्लाह के नाम से, अल्लाह के नाम पे जो चीजें वहां पे। अच्छा, पहले हमने उस ग्रुप को देखा, जिन लोगों को हमने ऐड किया है कि वो लोग वाकई जेन्युइन लोग हैं
कि वो अपनी अपनी शेयरिंग्स करते हैं, किसी ने कोई भी पोस्ट कर दी, अपना अकाउंट नंबर शेयर किया, उनके पास वो डोनेशन चला गया। कौन करता है, कहाँ से करता है, वो डिस्क्लोज भी नहीं करते वहाँ पे। तो अभी हमारे पास रिसेंटली केस आया, इरा के पास कॉल आई कि एक खातून थी, आई गेस उनका मोटरसाइकिल से उनका एक्सीडेंट हो गया था। उनके बच्चे हस्बैंड चला रहे थे, बच्चे 2 आगे बैठे हुए थे, छोटे बच्चे थे। तो मेरे रात को कॉल आती है इमरजेंसी में, ये भी मीटिंग में बैठे हुए थे। तो मैंने कहा कि अच्छा, पर मुझसे जो हो सकता है मैं करती हूँ। उसने मुझसे कहा मैं अब्बासी लेके गई, अब्बासी वालों ने कहा कि ये केस ऐसा है, आप प्राइवेट हॉस्पिटल लेके जाए। प्राइवेट हॉस्पिटल लेके गई, वो आगा खान और लियाकत वो नहीं कर सकती थी। अच्छा, जो हमारा फीमेल ग्रुप है वो खुद ऐड है उसमें, छोटा काम करती है, बिजनेस करती है छोटा कपड़ों का। तो उसने कहा हेरा अगर कुछ हेल्प हो सके, मैं हॉस्पिटल लेके जा रही हूँ गुलशन में जो पटेल है वहाँ। मैंने कहा आप लेके जाओ, मैं कोशिश करती हूँ। मैंने ग्रुप में डाला, इन द नेम ऑफ अल्लाह में भी डाला, और उसमें अब मेरा खुद दिमाग ऐसा हो गया कि मैंने वॉइस मैसेज कर दिया। मैंने मैसेज नहीं बनाया, कुछ नहीं किया, मैंने डाल दिया। आप यकीन कीजिए माशाल्लाह विद इन एन आवर हमारे पास 35-40,000 अकाउंट में थे। मोमेंटम से उन्होंने 1000 200 रुपए करके उन्होंने कतरा समंदर बनता है। प्लेटफॉर्म अच्छा हो ना, लोग करना चाहते करते हैं, बिल्कुल करते हैं, लोगों को प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। बिल्कुल एक करते मेरे हैं। पास अननोन नंबर से, अननोन सोर्स से कोई अमाउंट आई। मैंने फौरन इमीडिएट मैंने मोहित से पूछा, क्योंकि हमें पता तो होना चाहिए ना कौन क्या कर रहा है। मैंने मोहित से पूछा, मोहित ने मुझे बताया अच्छा ये वो है। तो मतलब ये है कि अगर ये वो लोग हैं जो खड़े हो जाते हैं आपके साथ, तो ये बस छोटी सी ये इज्जत है जो हमने कमाई है। और लोग, हमें अल्लाह ने चुना है बेसिकली इस काम के लिए, हर कोई नहीं कर सकता ये काम, अल्लाह ही चुनता है, अल्लाह ही चुनता है। तो आप यकीन करें, अभी कल भी मैं उसका फीडबैक ले रही थी कि भाई क्या हुआ, बच्चे का कितना है। आजकल प्राइवेट हॉस्पिटल में आपको पता है बहुत सिटी बुरा स्कैन हाल है। कहाँ चला गया है। हालांकि मुझे पता है उस बच्चे की सर्जरीज में 40,000 कुछ भी नहीं है, फिर भी एक छोटा सा तो हमने छोटा कतरा सा, डाला हाँ। उसमें। जो इंसान कर सकता है, देखिए वही कर मैंने उनको ये भी बोला, मैंने कहा मैं कोशिश अभी स्टिल कर रही हूँ, इंशाल्लाह कहीं और से हो जाता है तो जरूर मैं इसको करती हूँ। मैम एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, आप ये बताएं कि आपका एक्सपीरियंस है, बहुत सारे लोग आपको कॉल्स करते होंगे, बहुत सारी चीजों की डिमांड करते होंगे। सबसे ज्यादा लोगों की क्या रिक्वायरमेंट होती है, लोग क्या चाहते हैं? मतलब लोग आपसे पैसों की हेल्प मांगते हैं, कोई बिजनेस ही मांगते हैं, कोई पर्टिकुलर कोई मतलब कोई सेक्टर मांगते हैं, ज्यादा लोगों की क्या डिमांड होती है? मैं अगर ऑनेस्टी से बात करूं तो पैसों की ज्यादा हेल्प मांगते हैं। आसान चीज हो गई है शायद, लेकिन मदद उन्हीं की करें जो डिजर्विंग है। देखें, अगर मेरे 2 हाथ पांव हैं, मैं कर सकती हूँ, तो मैं उनकी एक दफा तो हेल्प करूंगी, अगली दफा जब मैं वो हेल्प कर दूंगी तो मैं उनको बोलूंगी मैं आपको सिखा देती हूँ ना उन्हें। मकसद था ना, लोग मेंटालिटी चेक करना था। जी। इस mentality आप को- यकीन कीजिए हमारे पास ऐसी सी कॉल्स आती हैं, मुझे हैरानगी होती है। मुझे हैरानगी होती है कि हेरा ये कर दो, ठीक है राशन समझ में आता है कि आपने वन टाइम आपने किसी को राशन दे दिया है, कोई 2-3 घर आपने कर लिए कि वो solution नहीं है। सॉल्यूशन नहीं है। मैं उनको ये कहती हूँ मैं हेल्प आउट करूंगी, बच्चों की फीसेस भी दे रही हूँ ताकि आपके आगे चले काम, लेकिन आप इस 2 महीने में कुछ सीखो ताकि आप कमा सको। और अगर नहीं सीख सकते तो आओ, हमारी CMT बनी हुई है, हमारे साथ बैठो, कटिंग कर लो, धागे काट लो, हम आपको पे करते हैं। मतलब वो आदत पड़ जाती है, लोग जिसको जो आदत पड़ जाए ना वो नहीं चेंज होता फिर। यही तो मैं यही आपको बता रहा हूँ चीज़ कि है। देखें हमारे जो काफी इदारे खुल गए हैं, उन्होंने ना लोगों को बड़ा रिलैक्स कर दिया इन चीजों पे आके। अब आपको मैं मजे के बताऊं, आपने अगर वीडियो देखी होगी, शायद इकरार भाई ने बनाई थी, या शायद इकरार भाई की वीडियो थी, उन्होंने फकीरों से जाके ना इंटरव्यू लिए थे, आपने देखा होगा। तो उनकी जो, क्योंकि फकीरों की तो नेट है ना इनकम, कोई टैक्स नहीं है, अपना गेटअप भी change कुछ भी नहीं है, किया। गेटअप, हाँ गेटअप चेंज किया था एग्जैक्टली। तो एक बच्चे थे वहां पे, बच्चों की नेट इनकम की बात कर रहा हूँ मैं आपको महीने की, और वो एक फैमिली के 3 भाई थे, सही है, 30,000 रुपए उसने बताया, छोटा सा बच्चा 30,000 उसके, तो सोचे 3 भाई हैं तो 90,000 रुपए हो गए। तो ये तो भाई हैं, मिनिमम है। ये मिनिमम है। ये ये मैं आपको मिनिमम की बात कर रहा हूँ। अम्मा अब्बा अलग कमा रहे हैं, अम्मा अब्बा अलग सही है, समझे, बात उस फैमिली की नेट इनकम होगी तकरीबन 2.5-3 लाख रुपए तो बन जाती होगी। ये तो मैं 5 लोगों की बात बता रहा हूँ। और अब आप उस पर जाएं, जब उसने बैठ के पूछा, कि उसमें चर्सी था शायद ना, वो से बैठ के पूछा उसने, इकरार भाई ने पूछा, तो उन्होंने भी पता नहीं कितनी अपनी इनकम बता दी। तो देखिए ना, जहाँ अच्छा खाना पीना उनके लिए फ्री है, सही है। अब वो उनका अपना, उनको पता है कि हमारा टारगेट अचीव हो गया आज के दिन का, 2-4 हजार रुपए आज के दिन के बन गए हमारे। अब वो जाएंगे खाने वाले के बराबर में जाके खड़े हो जाएंगे। आप जाएं और गाड़ी कराची के किसी भी एरिया में चले जाएं, सही है। मैं आपको ये नहीं समझे इस बात पे, तो हम एक बिल्कुल खुले उस पर बात कर सकते हैं कि अगर 3 से कम आपके फकीर आपके पास ना आके आपको परेशान अच्छा, करें। ये मैंने देखा है कि कराची में तो ज्यादा है, बहुत है। थोड़ा सा
कराची बाहर चले जाएं, पंजाब साइड चले जाएं, हर जगह वहाँ है। पे भी है, नहीं नहीं, हर जगह है, एज कम्पेयर बहुत कम है। हर जगह है। मगर कराची जो है सबके लिए बिजनेस हब है। अब चाहे वो फकीर हो या बिजनेसमैन हो, सही है, ये इंटरनेशनली किसी को काम करना, तो ये तो ये ऐसी जगह है जहाँ से लोग बनते हैं, सही है। और मैंने तो वो लोग देखे हैं बैठ के बनते हुए जिनके पास कुछ भी नहीं था। तो ये आप जो बात कर रहे हैं कि पंजाब साइड में कम है, उधर भी बहुत है, सही है, मगर यहाँ के जो माइग्रेशन है ना, हमारी डोमेस्टिक माइग्रेशन हुई है वो इधर ज्यादा हो गई है। और मैं समझता हूँ कि डोमेस्टिक माइग्रेशन रुकनी चाहिए, बिल्कुल रुकनी चाहिए। इधर आप हुकूमत को ये भी चाहिए कि अपनी जो प्रोविंस वाइज जो है, सही है, आईडी कार्ड्स बने होते हैं सबके, सही है, आप जॉब्स नहीं अलॉट करें अनलेस परमिशन ग्रांटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ सिंध, पंजाब, बलोचिस्तान, केपी के। जब तक आप नहीं करो, ये वो एक वाली स्ट्रिक्ट बात रूल है, होना चाहिए। इंटरनेशनल लेवल की बात है ये कि अगर आप कराते हैं, मेरे पास मलेशिया की स्लंगोर स्टेट है जो केएल जिसमें आता है, अगर मेरे पास वीजा उसका मेरे पास परमिट है तो मैं जाके स्लम्बन में नहीं बिजनेस कर सकती, मुझे अलाउ नहीं होगा। देखिए, ये तो जॉब प्रोवाइड करना, ये तो वो चीजें जो हमारा आजकल मुल्क के हालात हैं, जो चीजें हैं, तो हम मेरे ख्याल से एक्सपेक्ट करना ही जो है ना वो बेवकूफी है कि हम ये एक्सपेक्ट करें कि गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड करेगी तो हम ये काम करेंगे। नहीं, देखिए गवर्नमेंट बिल्कुल प्रोवाइड करती है। आपको ये बताऊं, हम बहुत सारी चीजों पे ना हमारे पास वही बात आ जाती है, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन एंड लैक ऑफ नॉलेज एंड लैक ऑफ रॉन्ग गाइडेंस भी हमको बहुत ज्यादा मिलती है, सही है। वो इस तरह देखिए, गवर्नमेंट की जॉब्स आती हैं, गवर्नमेंट जॉब्स मिलती हैं, सही है। अगर कोई साहब मिनिस्टर लगे हैं तो उनकी एडवाइजरी जॉब्स भी होती हैं, फिर मजीद उनके पास अपने इदारों के लिए भी जॉब्स होती हैं। मैं प्राइवेट इदारों की बात कर रहा हूँ। देखें, अगर जो हालात हैं, हमारे जो हालात पैदा हो गए हैं पिछले 1.5 से 2 साल से, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, कंपनी हो, जब वो प्रॉपर रन नहीं कर पा रही हुई तो अनएम्प्लॉयमेंट तो होती है ना। फिर तो उस वजह से जॉब से भी लोग परेशान तो हैं। अनएम्प्लॉयमेंट्स बिल्कुल हुई हैं, पिछले कोविड में सबसे ज्यादा हुई थी, उसके बाद जो है फिर पूरे ग्लोबल हालात भी बंदे हुए। कोविड का टाइम तो हमने फिर गुजार लिया क्योंकि वो ग्लोबली सबके सबके अफेक्ट हुए थे, बिल्कुल सबके अफेक्ट हुए थे। तो पिछले साल 1.5 साल से हमने टाइम गुजारा, वो ज्यादा टफ है। देखिए, बहुत सारे आपकी इकोनॉमिक चेंजेस आई हैं, सही है, बहुत बुरा इन्फ्लेशन आपके ऊपर हम फेस कर रहे हैं, अभी तक कर रहे हैं, और अभी आने वाले दिनों में देखते हैं, महीनों में क्या आपका बजट आता है। दुआ ये है कि बहुत अच्छा बजट आए और बहुत स्टेबिलिटी आना शुरू हो। आप जब तक अपने एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ाएंगे, सही है, आप नहीं कर सकते। आपके एक्सपोर्ट्स, आपके डेफिसिट है ना, पूरा ट्रेड डेफिसिट पे हम जा रहे हैं। हमारी इंपोर्ट्स भी अब समझे कम होना शुरू हो जाएंगी क्योंकि इंपोर्ट टैरिफ बढ़ा दिया, एक्सपोर्ट टैरिफ बढ़ा हुआ, क्या एक्सपोर्ट करेंगे आप? हमारी मेजर इंडस्ट्री टेक्सटाइल की, और आप यकीन करें ये वो इंडस्ट्री है कि अगर इन 14,000 खवातीन को आप बिठा देना, सही है, ये आपको बूस्ट दे देंगी। ये हमने स्टडी किया हुआ, हमने देखा उन खवातीन को, मेजोरिटी कपड़े का काम कर रही है, मेजोरिटी। अगर 14,000 है तो समझे 10,000 तो कपड़े के काम कर रही होती हैं, 4,000 में कुकिंग का होगा, होम बेस्ड ये बेकिंग के काम कर रही होती हैं। अगर इनको टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए दे दें, जैसे हिरा ने बताया कि हमारे पास स्टिचिंग यूनिट्स लगे हुए सीएमटी से, कटिंग यूनिट्स हैं, वो फिर होते हैं सारी चीजें, हैंडमेड जो सारे काम होते हैं, आप प्रोवाइड करें और ऐसे ऐसे काम है, और टेक्सटाइल के ऊपर टैरिफ आप मिनिमाइज कर दें। आप इनके ऊपर जो आपकी गैस इलेक्ट्रिसिटी है ये आप सब्सिडाइज करें, आप बूम कर जाएंगे। हमारी दुआ है सर। अच्छा सर, अब जाते जाते जो है एंड में थोड़ा सा केपीएल के बारे में बता दें कि आपका इवेंट कब होने जा रहा है ये, और कितनी टीम इसमें हिस्सा ले रही है, ताकि हमारे देखने वालों को इसका भी आइडिया हो जाए। इंशाल्लाह कराची प्रीमियर लीग सितंबर में, ये चैंपियंस ट्रॉफी के बाद ये है जो मेजर हमारे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के और आईसीसी के जो इवेंट्स हैं, इसके बाद हम इसको प्लान अप कर रहे हैं इंशाल्लाह ताला। वही 8 टीमें होंगी इंशाल्लाह ताला। अब तक जो हमारे पास प्लान चल रहा था एज इट इज लेके चलेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से इंशाल्लाह ताला हमारी ईद के बाद मीटिंग भी है, और एनओसी एक्वायर करनी है, एनओसी लेके जो हम लोग आएंगे तो फिर इसकी जो है प्रॉपर इसकी भी एक लॉन्चिंग करेंगे, एक अच्छी लॉन्चिंग होगी। और जैसे कि हिरा ने बताया था कि गवर्नर साहब जो है इसमें मोमेंटम के पैटर्न चीफ हैं, इसी तरह केपीएल के भी वो पैटर्न चीफ हैं। तो हमारी लास्ट हमारी गवर्नर साहब रोल मॉडल है, रोल मॉडल है, इज अ रोल मॉडल। वो जिस तरह काम कर रहे हैं, मैं आपको एक बताता हूँ, देखें गवर्नर हाउस बोला तो बहुत सारे लोगों ने था कि गवर्नर हाउस सबके लिए खुला हुआ है, इन्होंने वाकई दरवाजे खोल दिए, कहा किसी और ने करा किसी और ने, ठीक है। तो बेल ऑफ होप लगाई, सही है, मगर जब वो बचती है तो उसका जवाब भी आता है बेल ऑफ होप का, जो परेशानी में आते हैं वहां पे। तो गवर्नर साहब स्पोर्ट्स में भी हमारे साथ हैं, इस वुमेन्टन में भी हमारे साथ हैं, केपीएल में भी हैं। गवर्नर साहब, मेरे ख्याल में कोई ऐसा इदारा नहीं है जिसमें गवर्नर साहब ना हो, और उसको फुल सपोर्ट कर रहे हैं और बहुत अच्छे लेवल पे प्रमोट कर रहे हैं।
तो हम तो ये चाहेंगे कि अल्लाह पाक हमेशा ऐसे ही रखे, गवर्नर साहब को हिम्मत दे, सबको ऐसे रखे, सबको ओवरऑल करे, सबको ऐसे ही कर दे। सब ऐसे हो जाएंगे, हमारा मुल्क जो है वो ऑटोमेटिकली सीधी राह पे आ जाएगा। सही सर बात है। बिल्कुल अल्लाह करे ऐसे ही हो जाए, मगर इस बात में मैं ये बोलूंगा अगर मैं सही हो गया तो सब सही होगा बस। सर बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। जाते जाते जो है आप कोई मैसेज देना चाहें तो लाजमी मैसेज। नहीं, बहुत शुक्रिया आपका, आपने बुलाया यहाँ पे टी सेंस इंफोटेनमेंट का, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें ये मौका दिया, प्लेटफॉर्म दिया। देखें, आपको प्लेटफॉर्म मिलने चाहिए जहाँ पे आप अपनी आवाज़ रेज कर सकें। तो हमारे पास अल्लाह का करना ये हुआ कि यहाँ पे हमें टी सेंस इंफोटेनमेंट का प्लेटफॉर्म मिला है, और हम आपको जो है ये मैसेज देना चाहते हैं कि जो खवातीन है, और ना सिर्फ खवातीन, मर्द हजरात, बच्चा हो, बड़ा हो, बुजुर्ग हो, जो काम करना चाहता है तो वो हमें बिल्कुल कांटेक्ट कर सकता है। हमारा पेज बना हुआ है मोमेंटम बाय हिरा के नाम से है, हम अपने नंबर शेयर कर लेंगे, वहाँ पे हम हमें को कांटेक्ट कीजिए। और अगर किसी के साथ जो है कोई भी तरीके की कोई परेशानी है किसी भी हवाले से, तो हम उनको जो है प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेंगे, उनको काम भी देंगे इंशाल्लाह ताला, और जो हमारे एंड से हो सकेगा हम करेंगे। और इधर से जो पाकिस्तान से इंशाल्लाह ताला जो पॉवर्टी है इंशाल्लाह ताला उसको खत्म करवाएंगे, और सब अपने इंशाल्लाह। अपने बिजनेस स्मॉल स्केल पे हो, और स्मॉल स्केल को जो है बड़े स्केल पे लेके जाए, हमारी पूरी कोशिश होगी इंशाल्लाह। थैंक यू। मैडम आपको भी बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाई। आप भी कोई मैसेज देना चाहते थे? बिल्कुल, थैंक यू सो मच कि आपने मुझे मौका दिया बोलने का। और वुमेन एम्पावरमेंट एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे उसको सपोर्ट किया जा रहा है आजकल, लेकिन सही मायनों पे उस पर काम नहीं हो रहा। तो हमने एक छोटी सी कोशिश की है, अपना प्लेटफॉर्म बनाया है मोमेंटम बाय हिरा के नाम से। फेसबुक पे है, इंस्टा पे है, कांटेक्ट कीजिए, मेरा नंबर मैं शेयर करूंगी, मुझसे रब्ता कीजिए। आपके अंदर अगर कोई स्किल है और आप काम करना चाहते हैं, उस फील्ड में आप आना चाहते हैं, तो आप डेफिनेटली मुझसे कांटेक्ट कीजिए। हम आपको सपोर्ट करेंगे, आपको आगे बढ़ाएंगे। और अगर आपको आपके घर की तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन है, आपके फादर, हस्बैंड, किसी की भी तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन है, तो आप हमसे बात कराइए, हम उनको भी काउंसिल करेंगे। और हमारा प्लेटफॉर्म ऐसा प्लेटफॉर्म है कि मैं तो मर्द हजरात को बोलती हूँ कि भाई अपने बीवियों को लेके आप साथ आइए और उनके साथ बैठिए, आप हमारे काम करने का तरीका देखिए। हमारा फैमिली इन्वायरमेंट है, और बस अपने घर में आपकी जो फीमेल है, चाहे बेटी हो, बहन हो, बीवी हो, सपोर्ट कीजिए। क्योंकि आजकल का दौर ऐसा है कि अगर हम खवातीन को सपोर्ट करेंगे तो आपका घर सुकून से, आपके बच्चे, हर चीज सहूलत से आप आगे लेके चल सकेंगे। बाकी बहुत शुक्रिया, आप सबका बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आप सबका। यकीनन जो है आज का आपको टॉपिक बहुत पसंद आया होगा। मोमेंटम की टीम से अगर आप रब्ता करना चाहें तो मैं नीचे नंबर मेंशन करूंगा, आप जरूर रब्ता कीजिए। और अगर किसी भी चीज की कोई हेल्प की जरूरत हो तो सर भी मैडम दोनों अवेलेबल है, आप इनसे बात कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि आपको आज का हमारा टॉपिक कैसा लगा। अगर आपने हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन भी टाइम पे मिलता रहे। बहुत शुक्रिया।